तो सबसे पहले ग्रो ऐप को ओपन कर लिया हूँ और आज है 9 अगस्त। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है और 3 वीक से मुझे कंटिन्यू लॉस हो रहा है और आपको भी लॉस हो रहा होगा अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं। तो सबसे पहले आज का आपको मैं लॉस दिखाता हूँ, उसके बाद FIDI का डाटा दिखाऊंगा और इस वीक में कितना मुझे लॉस हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और किसी भाई का अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और कोई भाई अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज मुझे 3700 रुपये का यहाँ पे लॉस देखने को मिला है। लेकिन ये जो लॉस है वो 4000 से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ICICI को जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। कितना इसमें लॉस हुआ है वो अभी आपको नहीं दिख रहा है, आगे वीडियो में दिखाऊंगा। कंटिन्यू 5 दिन यानी कि 5 दिन की FI के बिकवाली के बाद कल है उन्होंने खरीदारी शुरू कर दिया है। आपको भी डाटा दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। लगातार जो आपको जुलाई की बात करूं तो 47,000 करोड़ से ज़्यादा जो FI है उन्होंने बिकवाली किए थे। सब कुछ डाटा दिखाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले मैं आज का लॉस दिखाता हूँ, किस फंड ने कितना मुझे लॉस दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि SBI जो फ्लैक्सी कैप में मुझे 1835 रुपये का लॉस मिला है। ICICI में अभी ये 600 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन ये अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये अभी अपडेट नहीं हुआ, आगे चल के भी लॉस देखने को मिलेगा। तो तकरीबन 4000 से ज़्यादा लॉस हो जाएगा। उसके बाद SBI स्मॉल कैप में 600 रुपये का। उसके बाद SBI फ्लैक्सी कैप में यहाँ पे देख रहा है 612 रुपये का। कुछ भाइयों का डाउट रहता है कि यहाँ पे फ्लैक्सी कैप आपका है और यहाँ पे भी, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो रेगुलर है और यहाँ पे डायरेक्ट है। पहले मैंने रेगुलर में किया था बैंक से, तो अभी इसको मैंने क्लोज कर दिया हूँ और यहाँ से सेम फंड को शुरू कर दिया हूँ। उसके बाद ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में 374 रुपये का। उसके बाद यहाँ पे SBI निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड आपको दिख रहा होगा, इसमें भी मुझे 342 रुपये का। उसके बाद और अगर मैं नीचे की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो SBI का यह है मिड कैप मोमेंटम फंड, इसमें भी 357 रुपये का। उसके बाद SBI स्मॉल कैप में यहाँ पे 114 रुपये का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मेरा एक SBI का यहाँ पे भी और एक आपको ऊपर भी दिखा होगा। तो वहाँ पे आपको जो है रेगुलर दिखा हुआ, यहाँ पे जो है डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने उस फंड को बंद करके यहाँ पे शुरू किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल कैप में 120 रुपये का और आदित्य बिरला में 30 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो टोटल मेरी जो फंड है वो 10 फंड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेरी 3 ही ऐसे फंड है जिसमें SIP करता हूँ। बहुत भाई जो है बार बार कमेंट करते कि भाई आपका कितने फंड में SIP है, कौन कौन से फंड है। तो भाई मैं जो ग्रो में मैंने शुरू किया हूँ वो मेरी सिर्फ एक ही फंड है जिसमें SIP चलता है, वो यहाँ पे SBI का जो ICICI का इसमें चलता है। और यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा कि अभी जो कल जो मेरी SIP का डेट है वो 8 तारीख के रहता है और अभी प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद बाकी जो मेरे 2 SBI फ्लैक्सी कैप और SBI स्मॉल कैप में जो चलता है वो मैं SBI का जो इन्वेस्ट ऐप के थ्रू मैंने किया हूँ, तो वहाँ है। लेकिन यहाँ पे मैंने फ़ंड को यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे एक्सटर्नल फंड यहाँ पे देख सकते हो, इसमें ऐड किया हूँ, तो यहाँ पे वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब आपको दिखाता हूँ कि SIP पे आ जाता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो SIP यहाँ पे 2000 का है और यहाँ पे आपको इन प्रोग्रेस दिख रहा होगा। ठीक है, और डेट यहाँ पे 8 अगस्त आपको दिख रहा होगा। तो मेरी ICICI में 2000 का यहाँ पे चल रहा है। तो हर साल मैंने 500 का मैंने स्टेप अप रखा हूँ, तो अगले साल ये मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ और इस वीक में कितना का लॉस हुआ वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर 1 मंथ की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले सेशन जो अगर 1 तारीख 2 तारीख जो क्लोज हुआ था तो 1,08,000 यहाँ पे हमको प्रॉफिट दिखा था। लेकिन आज जो ये प्रॉफिट है वो 1,03,000 है। यानी कि मुझे इस वीक की बात करूँ तो इस वीक में मुझे 5K का लॉस देखने को मिला है। बाकी 2 वीक से भी मुझे लॉस ही हो रहा है कंटिन्यू। अभी आप देखोगे तो 3 वीक हो गया, मार्केट में गिरावट देखने को मिला और लॉस ही होता जा रहा है। तो आपको भी लॉस हो रहा होगा अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है। आज का आपको कितना का लॉस हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जो मेरी टोटल जो कैपिटल है जो यूज़ किया हूँ यानी इन्वेस्टमेंट किया हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, 5,26,000 अब तक इन्वेस्टमेंट किया हूँ और जो मेरी टोटल वैल्यू वो 6,30,000 है। अगर अभी तक आपने SIP नहीं किया तो SIP शुरू कर लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट आपको आगे चल के अच्छे खासे आपको रिटर्न दे सकता है और आपका इन्वेस्टमेंट दिख सकता है। क्योंकि मैंने भी जब SIP शुरू किया था तो यहाँ पे मैंने पहले 2,000 से किया था, फिर 4,000 किया और उसके बाद मैंने 6,500 किया हूँ, जिससे आप अभी तक मेरी इन्वेस्टमेंट वो 5,26,000 हो गया है। और यहाँ पे जो रिटर्न्स है वो टोटल इन्वेस्टमेंट 6,30,000 यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसका जो मेरी सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट अगर मैं करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट कैप की बात करूँ तो मेरी लार्ज कैप में है।
लार्ज कैप में 50%, स्मॉल कैप में 33% और मिड कैप में 16%। आपको पता है कि लार्ज कैप में जो है प्रॉफिट कम होता है लेकिन लॉस भी उसमें कम होता है। बाकी जो मिड कैप होता है उसमें कम होता है, जो लार्ज कैप से थोड़ा कम, और स्मॉल कैप में ज़्यादा ही होता है, क्योंकि स्मॉल कैप में ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा रिस्क भी देखने को मिलता है। उसके बाद चलिए अब आपको थोड़ा सा जो, अगर मैं एक्सप्लोर पर आता हूँ और यहाँ पे आपको निफ्टी 50 की बात करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर 1 वीक की बात करूँ तो 1%, और अगर 1 मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे 4.5% के आसपास में आपको लॉस दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि एक मंथ में निफ्टी जो 4.5% गिर चुका है। उसके बाद मैं सेंसेक्स की बात करूँ, बैंक निफ्टी की बात करूँ तो ये भी, अगर मैं 1 मंथ की बात करूँ तो ये भी 4% से ज़्यादा यहाँ पे गिर गया है। तो आपको पता है कि जो टैरिफ जो चल रहा है अभी, उसका जो मार्केट में जो है अभी डर बना हुआ है, कभी 50%, कभी 25%। तो यहाँ पे अभी जो टैरिफ वार चल ही रहा है, अभी कोई कंफर्म हुआ है 25%, 50%, जिसकी वजह से मार्केट में उथल पुथल ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे मार्केट में गिरावट इसी कारण देखने को मिल रहा है। 1 वीक से 2 वीक 3 वीक आप यहाँ पे मंथली देख सकते हो कि यहाँ इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिला है। अब चलिए अब आपको कुछ FIDI का डाटा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस मंथ में, अगर अगस्त की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अगस्त दिख रहा होगा। 1 अगस्त से लेकर यहाँ पे 5 दिन कंटिन्यू जो है FI की तरफ से बिकवाली आया है। ठीक है, लेकिन कल उन्होंने 8 अगस्त को तकरीबन 1932 करोड़ का उन्होंने बाइंग किया है। तो देखते हैं मार्केट में आगे बाइंग जारी रहता है, या हो सकता है एक दिन बाइंग करके अगले बार फिर से उनकी सेलिंग आता है। क्या होता है वो हम आगे नेक्स्ट दिन देखेंगे। अगर मैं मंथली की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जुलाई में 47,666 करोड़ का जो उन्होंने सेलिंग किया था, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि FI ने अगर कंटिन्यू 4 महीना से उन्होंने बाइंग किया था, जितना उन्होंने बाइंग नहीं किया था उससे कहीं ज़्यादा, उससे दुगना उन्होंने सेलिंग किया था। उसके बाद अगस्त की बात करूँ तो अगस्त में भी अभी तक 14,018 करोड़ का उन्होंने सेलिंग किया है। तो बस आज के लिए इतना ही। किसी भाई का अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। और चलिए फिर से आपको वापस मैं थोड़ा ग्रो ऐप में लेके आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड पे बात करता हूँ डैशबोर्ड में, तो जो सबसे ज़्यादा जो मुझे रिटर्न्स मिला है वो यहाँ पे देख सकते हो, जो SBI स्मॉल कैप में मिला है। ठीक है, 41%। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी ओवरऑल तो तकरीबन यहाँ पे 50 से 60% चला गया था, लेकिन अभी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है। और इसमें मेरे इन्वेस्टमेंट करते हुए आप तकरीबन 4 साल के आसपास में हो गया है। अगर मैं पर ईयर्स की रिटर्न्स की बात करूँ तो तकरीबन अभी मुझे 10% के आसपास में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और भी बहुत सारे ऐसे फंड है जो लॉन्ग टाइम में अच्छे खासे रिटर्न्स देते हैं। आप फ्लैक्सी कैप की बात करूँ तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी अभी 40% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिला है। फिर भी आपको पता है कि कंटिन्यू मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है। नहीं तो ये भी जो मेरे रिटर्न थे तकरीबन 50% के आसपास में देखने को मिला था। इसमें भी मुझे जो इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है वो 4 ईयर्स के आसपास में हो गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। किसी भाई का यार कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।